मेरा फोकस सवाल है ही नहीं, मेरा तो कैलकुलेशन है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कैसे इस्तेमाल होंगे। आओ भाई, क्या जल्दी से छाट पा रहे हैं? आप यहाँ छाट लेंगे यार, ऐसी भी क्या तोहमत है कि नहीं छाट पाएंगे। आओ छाटते हैं सर। देखो मेरे भाई, एक सेकंड में नजर दौड़ी और दौड़ती एक बात समझ में आ गई सर, क्या यहाँ 5 एक बार मौजूद है, क्योंकि 65 को लिखेंगे 13 गुना 5 यानी 5 यहाँ। सर यहाँ 1 जीरो है तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। मैंने कहा ठीक है, अब 5 से तो 5 कट गया, यहाँ तो 5 दो बार रहेगा, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 25 से भाग जाएगा। सबसे पहली जीरो के 25 से भाग जाएगा। अब 25 से भाग जाने वाले ऑप्शन देखते हैं, तो सर 25 भाग जा रहा है, ये भाग नहीं जा रहा, ये भाग नहीं जा रहा, लेकिन ये दोनों जा रहे हैं। तो यानी मेरे बच्चे में सी और बी में, बी और सी में ऑप्शन में अभी भी कंफ्यूज हूं कि क्या आंसर होगा, लेकिन अब इसी को ढूंढते हैं। अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के देखना भाई। मैं 65 को लिखता हूँ 5 गुना 13, तो एक 5 यहाँ है, और इसको मैं लिखता हूँ 777 गुना 10। और ये लिखना नहीं है, ये समझदारों का काम है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको लिख के दिखाऊं। मैं तो कह रहा हूँ सीधी सीधी छोटी चीजें जो समझनी चाहिए। अब मुझे पता कि 5 से काटा 2, 2 से काटा 4, 4 से काटा 25 आया। अब मुझे पता है कि भाई यहाँ 5 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यानी पूरे सवाल में अब 2 बचा ही नहीं, केवल 5 बचा है। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो यूनिट डिजिट जीरो नहीं लाके देगा, तो यूनिट डिजिट जीरो नहीं लाके देगा तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। आइए है भाई, ये तो मैंने देख लिया, तो 2 ऑप्शन फंस गए मेरे। अब एक्चुअल आंसर है क्या, ये भी तो ढूंढा जा सकता है, जब 5 की कहानी है तो देखो दोस्त, ये बताओ 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब 30 के अंदर 5 भी मौजूद है और 2 भी मौजूद है, तो 30 में 5 और 2 दोनों मौजूद है, और 2 नीचे नहीं कटेगा ना, 5 नीचे कटेगा ना, 5 और 2 का एक पेड़ तो बनेगा ही बनेगा, तो मतलब आखिरी डिजिट जीरो आएगा, आखिरी डिजिट जीरो आएगा, बात खत्म। और अगर आखिरी डिजिट जीरो है तो 25 आंसर क्यों होगा, 40 होगा। बताइए भाई कैलकुलेशन। देखो मेरे दोस्त, कैलकुलेशन ऐसे दौड़ाओ भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। आपने कहा ठीक है। अब सर 80 के अंदर 5 मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। 85 के अंदर 5 मौजूद है, तो 5 2 बार आ गया, और 100 में 5 2 बार मौजूद है, यानी 25 नीचे है 25 ऊपर है। मतलब इस सवाल में 5 तो है ही नहीं भाई। 100 को लिख सकते हैं 25 गुना 4, यानी 5 2 बार आ गया। अगर 5 2 बार आ गया और यहाँ पे भी 5 2 बार आ चुका है, तो ऊपर नीचे कट गया 5, तो मतलब इस सवाल के आखिरी में जीरो किसी हालत में नहीं बन सकता। देखते हैं जी, तो भाई यहाँ जीरो बन रहा है, यहाँ जीरो बन रहा है, यहाँ जीरो बन रहा है, गलत ऑप्शन नहीं मेरा ठीक आंसर। की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 5 है, तो कट के 2 रह गए। आपने कहा ठीक है, 10 की पावर 2 रह गई, क्या यहाँ 5 मौजूद है, नहीं, क्या यहाँ 5 मौजूद है, नहीं, क्या यहाँ मौजूद है, नहीं, 10 की पावर 2 रह गई, मतलब आखिरी में 2 जीरो ही आएंगे। अब देखते हैं 2 जीरो कहाँ है भाई, यहाँ 2 जीरो है, तो ये आंसर हो सकता है, मतलब इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ 2 जीरो है, ये ओके होगा, यहाँ 3 जीरो ओके नहीं है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो। मैं कम से कम एक ऑप्शन तो 1 सेकंड में एलिमिनेट कर पाए ना, एक ऑप्शन तो काट पाए ना कि भाई एक ऑप्शन ही है। अब अगर मुझे निकालना होगा ना, तो मैं सारी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा कि कैसे साले इसकी धज्जियां उड़ा देनी थी 1 सेकंड में हमारे बच्चों ने, कैसे उड़ा देनी थी भाई। 2 जीरो तो आएंगे आएंगे। अब हमें पता है कि यहाँ 11 की पावर 3 है, यहाँ 11 की पावर 5 है, तो काटेंगे 11 की पावर 2 बचा, 11 की पावर 2 बचा, मतलब 121 बचा, बाकी सब इधर उधर कट गया। अब ये बताओ कि एक को किससे गुना करेंगे यूनिट डिजिट एक आए, तो आप कहेंगे 1 से ही गुना करना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तभी एक आएगा, मतलब 0 से अगला अंक 1 आएगा। ये मैं अगले सेशन में लूंगा, कल के सेशन में। अगर आप ये समझ गए तो आखिरी 3 डिजिट 1 डबल 0 होगा, यही ऑप्शन। मतलब मैं ऐसे तोड़ूंगा ना सवालों को, मैं नहीं कह रहा कि रोज गुना, जब नया सवाल आता है यूनिक मेथड एक नहीं है। आओ भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहला काम ऑप्शन पे नजर जरूर डाल लीजिए कि ऑप्शन कैसे हैं। सर 2 जीरो 2 जीरो सब में है, एक में 3 जीरो है, तो लगाते हैं भाई। देखो यार दोस्त, अगर दिमाग दौड़ाना हो तो हम ये कह सकते हैं सर 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो से तो डेसिमल कट भाई, दशमलव हटाएंगे बटे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट। आपने कहा सर हाँ ये बात तो सेट है मामला, यार ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे समझो भाई, ये दशमलव हटा देते हैं, हटाएंगे तो बटे लिखना पड़ेगा 100, अब सर डेसिमल है हट। हाँ सर वो रिपोर्ट अब बताओ आगे। अब सर 50 से काट लेता हूँ, 50 गुनी 100, ठीक है जी। अब 2 से काट लेते हैं 10। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सवाल के आखिरी में कितनी जीरो आएगी, तो आप मुझे एक बात कहेंगे, देखिए सर क्या ये 25 से भाग जा रहा है, नहीं 5 से भाग जा रहा है, तो इसका अंदर इस पूरी सेटिंग में 5 एक बार आया, बिल्कुल ठीक है। ये तो 10 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके साथ मैं क्यों छेड़खानी करूं। इस 20 में 5 कितनी बार आया, एक बार आया, 5 गुना 4 आता है। आपने ठीक है सर,
भैया 10 मैंने 1 जीरो था वो लिख लिया, 50 मैं काट ही चुका हूँ इसके साथ, 2 से काट के 10 है। अब यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 2 बार है, तो 5 आ गया 2 बार, और 4 को भी लिखेंगे 2 की पावर 2 तो 2 आ गया 2 बार, तो यानी 2 पेयर यहाँ बन जाएंगे, 1 पेयर यहाँ, यानी 3 जीरो आएंगे आखिरी में, 3 जीरो आएंगे मेरे बच्चे आखिरी में, है ना। और अगर 3 जीरो आएंगे ना तो ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया मेरे बच्चे, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर।